पे एक बात समझ आ गई है मुझे उचाना के अंदर। उचाना के नेता एक नंबर से स्वार्थी और बेशरम है। इसमें अब किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, और ये इतने नीच स्तर के लोग हैं कि ये अपनी व्यक्तिगत राजनीति के लिए अपनी माँ को भी बेच दे। मतलब पार्टी को माँ कहते हैं ना, वो बीजेपी को छोड़ के यहाँ पे आके खड़ा हो गया, जो कल तक यहाँ का एमपी था। वो दुष्यंत फिर दोबारा वोट मांग रहा है, जो 5 साल यहाँ अंदर नहीं आया, जो मतलब गाँव में घुसना नहीं चाहिए उस आदमी को। तो इन लोगों से यहाँ की जनता बिल्कुल 1% भी उम्मीद ना करे जी। कोई निर्दलीय ढंका उम्मीदवार है तो एक अलग बात है। जैसे लोग कहते हैं, लोगों में चर्चा चल रही है, कोई संगठन है ये राजनीति के लिए बनाए गए हैं लेकिन ये समाज सेवा के लिए नहीं बने, इस प्रकार के कई विचार निकट गाँव के कारण से। ये उनकी बात से मैं बहुत हद तक सहमत हूँ कि बहुत सारे संगठन राजनीति के लिए ही बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे मामले में तो बिल्कुल साफ है कि हम लोग फोन कर करके कह रहे हैं अत्री साहब को, वीरेंद्र डुमरखा के लड़के को, या और भी पार्टी के लोग हैं कि तुम इन मुद्दों को उठाओ, हम तुम्हारे साथ आएंगे। तो हम क्या राजनीति कर रहे हैं? हम तो राजनीति से बच रहे हैं। अब वो नहीं करेंगे तो मजबूरी में राजनीति करनी पड़ रही है। इसमें क्या छुपा हुआ है? आपके चैनल पे आ जाएगी ये बात, हम लोग उनको एसएमएस करेंगे, वीडियो बना के भेजेंगे। अब बताओ कहाँ राजनीति कर रहे हैं? जो भी ये सवाल करता है कि ये संगठन राजनीति के लिए बना था, तो उनको तो हम साफ तौर से कह रहे हैं कि भैया राजनीति तो तुम लोग कर रहे हो हमारे साथ, कि जनता के मुद्दों को ही दबाने का काम कर रहे हो। तो ये तो हम किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा चौधरी हो। अब की बार हरियाणा उचाना के अंदर जो चुनाव होगा उसमें मुद्दे तो उठाए जाएंगे ही, या तो वो पकड़ ले उन मुद्दों को या फिर हम उठाएंगे, मजबूती से लड़ेंगे। हमारे पास तो नेटवर्क है, हमें आता है लड़ना, राजनीति करनी आती है। लेकिन हम चाहते हैं कि राजनीति करने से ज्यादा अच्छा है कि जिनको राजनीति करनी है वो करें, पैरेलल में हमारे काम कर दे। यदि नहीं करेगा तो फिर स्पेस लेंगे हम लोग, क्यों नहीं। कदर चैनल देखने वाले सभी दर्शकों शोक मुर्गी राम राम। क्योंकि हमारे फ्रेम में भी देख रहे हैं सीनियर पत्रकार प्रशांत जी, हम इनसे बात करें क्योंकि जो उचाना है, उचाना के विकास के बारे में, क्योंकि बहुत सारे नेता हैं यहाँ पर जो उचाना से जो दावेदारी ठोक रहे हैं। और आपको बता दें, जो प्रशांत जी हैं ये एक उचाना अधिकार मंच बनाया हुआ है, इनकी पहले जींद में बनाया था और फिर इशार में भी अब उचाना में आए हैं, और उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी प्रशांत जी। नमस्कार जी। जो आपने उचाना अधिकार मंच बनाया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, एक बार इसके बारे में बता दीजिए। उचाना अधिकार मंच इसलिए बनाया कि हम लोग लोकसभा चुनाव के अंदर यहाँ सर्वे कर रहे थे, तो ये पता चला कि यहाँ 50 साल से 2 परिवार राज करते आ रहे हैं, और वहाँ से उप मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, जो डुमरखा परिवार हो गया, चौटाला परिवार हो गया। लेकिन जो इसकी हालत थी, विधानसभा की जो हालत थी, वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं भी अभी तक नहीं पहुंची थी। तो पता किया 19 गाँव में पीने का पानी नहीं है, कोई छोटा सा रजवाया टूटा पड़ा है, कोई 300-400 मीटर का, वही ठीक नहीं हो रहा है 7 साल से। एक सड़क का टुकड़ा टूटा पड़ा है खटखट गाँव के पास, वहाँ के सरपंच से मिले। तो फिर हमें लगा कि यार ये तो गड़बड़ ज़्यादा है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ के गाँव में पहले सरपंचों से मिले। हम लोग सरपंचों से मिलने के बाद पता किया कि सरपंच बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि सरकारें नहीं सुनती हैं उनकी बातें। फिर हम लोग गांव-गांव गए और उनसे उनकी मांगे पूछी। तो एक 25 मांगों का मांग पत्र बनाया हमने, और वो मांग पत्र सबसे भरवाना शुरू किया, क्योंकि उन्हीं लोगों की मांगे थी, उन्होंने बताई थी, तो लोगों ने आसानी से साइन कर दिए। उद्देश्य ये था कि वो मांग पत्र भरवा के जितनी ज़्यादा संख्या में होंगे विधानसभा भेजेंगे, ताकि विधानसभा को ये तो पता लगे कि जहाँ से आपका उप मुख्यमंत्री आ रहा है या मुख्यमंत्री आ रहा है उसकी ये हालत है, उसकी बेसिक जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। तो ये हमारा उद्देश्य था, ताकि यहाँ की मूलभूत जरूरतों को विधानसभा में एक तरीके से उठाया जा सके जी। कोई ये आपने जो मांग पत्र भरवाए हैं, लगभग 6000 मांग पत्र भरवा दिया आपने। हाँ जी। लेकिन इनसे कोई सरकार पर कोई दबाव पड़ेगा? देखो, सरकार पे दबाव पड़ने की बात यह है कि ये मांग पत्र भरने के बाद विधानसभा जाते स्पीकर के पास, और विधानसभा में जो यहाँ का एमएलए है, जो यहाँ का, हम उसको कहते भी जो हमने भेज रखे हैं, तो इनके बारे में सवाल पूछो। सवाल आता विधानसभा में, तो पूछा जाता है कि यदि यहाँ पे आपके 19 गाँव में पानी नहीं है, तो जो भी आपका जल मंत्री है, या स्कूल की ये हालत है कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं कि उनको 10th के बाद +2 के लिए तीसरे गाँव में जाना पड़ रहा है, तो वो वहाँ के शिक्षा मंत्री से पूछा जाता। जब सवाल पूछे जाएंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, और यदि सवाल पूछने के बाद में नहीं निकलेगा तो फिर हम लोगों को इकट्ठा करके उसको आंदोलन के रूप में परिवर्तित करते। और जब आप आंदोलन के रूप में परिवर्तित करते हो तो हमारी 25 मांगों के अंदर से बहुत सारी मांगे तो इतनी छोटी हैं कि कोई भी एक ठीक ठाक पैसे वाला आदमी पूरी कर सकता है, कि जो 5-7-10 लाख रुपए में होनी है, उसमें बताओ क्या दिक्कत है। लेकिन वही 7 साल से नहीं हो रही है। तो धीरे धीरे जैसे मांग पूरी होनी शुरू होगी तो लोगों में जागरूकता आएगी कि आंदोलन के रास्ते ही मांगे पूरी हो सकती हैं। तो आप मुद्दों की राजनीति शुरू होती कि हम अब की बार भी यही कह रहे हैं, जैसे चुनाव एक टाइम से जल्दी आ गए हैं, तो हमने ये प्लान किया कि जो भी उम्मीदवार मुद्दों की राजनीति करेगा हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे भी तो ये मुद्दे पूरे करवाने का है ना टारगेट। तो लेकिन अभी जैसे हम लोगों के पास बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं मिस्टर देवेंद्र अत्री, उनके प्रतिनिधि आए, वो खुद भी मिले। वो असल में ये चाह रहे हैं कि उनको सपोर्ट करके वोट मिल जाए,
वो मुद्दों पे बात नहीं करना चाह रहे, क्योंकि हमारा उनसे बेसिक सवाल था कि आप ये वीडियो बना के दोगे हमें कि मैं इन मुद्दों से सहमत हूं और ये मुद्दे बिल्कुल यहाँ की जनता के हैं, मैं इन मुद्दों को पूरा विधानसभा में उठाऊंगा, इनको पूरा करवाऊंगा, और यदि सरकार इन पे काम नहीं करती है तो मैं मेरी सरकार के खिलाफ भी विरोध करूंगा, क्योंकि मेरे विधानसभा का काम होना चाहिए, लेकिन वो इस पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह वीरेंद्र डुमरखा के लड़के हैं जो पहले एमपी थे यहीं से, तो हाँ ब्रिजेंद्र सिंह, उनसे भी 3-4 बार 5 बार कॉल आ चुका है मिलने के लिए, लेकिन इन लोगों की जो मुख्य पार्टियां हैं बिल्कुल गंभीरता हमें नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे विनिंग के कैंडिडेट तो 2 ही रूप में सामने आ रहे हैं ना, एक तो कांग्रेस का आ रहा है, एक बीजेपी का आ रहा है, लेकिन वो मुद्दों की राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो जात पात की राजनीति कर रहे हैं। एक को अपना जाट दिख रहा है, एक को अपना ब्राह्मण या नॉन जाट दिख रहा है। हम चाह रहे हैं कि उचाना में कम से कम मुद्दों की राजनीति तो शुरू हो, समझ गए ना, कि टारगेट जब आप किसी चीज़ की बात करना शुरू करोगे तभी उसके ऊपर मंथन होगा, तभी उसके ऊपर एग्जीक्यूशन होगा, तभी काम होंगे। तो हम ये चाह रहे हैं, अभी भी हमारा यही टारगेट है कि चाहे कोई भी कैंडिडेट है, यदि वो मुद्दों की राजनीति पे हमारे साथ में आता है तो हम उसके साथ लगे। 60,000 फार्म भरवा रखे हैं हम लोगों ने, 60,000 लोगों को मैसेज करेंगे, दोबारा उनके पास मिलने जाएंगे कि भाई ये आदमी, ये उम्मीदवार ऐसा है जो कह रहा है कि तुम्हारी सड़क के लिए, तुम्हारे पानी के लिए मैं लड़ूंगा, मैं हार जाऊं तो भी लड़ूंगा, हारना जीतना कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो मेन पार्टी वाले तो बात तक करने के लिए तैयार नहीं है। अभी इसीलिए हमने उचाना अधिकार मंच के ही एक बंदे को, जो ज्योति प्रकाश हैं, उन्हीं से नॉमिनेशन भरवा दिया है कि यदि कोई नहीं लड़ेगा तो हम लड़ेंगे। हार जीत एक अलग मामला है, आप मुद्दों पे आओ तो सही ना जी। प्रशांत जी बताओ, आपने नॉमिनेशन लास्ट 12 तारीख को क्यों भरा, इससे पहले वर्ष को तो? इससे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आखिरी के दिन भी 19 लोगों ने नॉमिनेशन भराया, आपको भी पता होगा। लेकिन बात यह थी कि हम तब तक भी इस चीज का इंतजार कर रहे थे, बल्कि हम आज तक भी इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कोई मजबूत उम्मीदवार, चाहे वो हारे या जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ये कहे, बल्कि एक क्यों, एक से ज्यादा उम्मीदवार आके कहें कि हम इन मुद्दों पे तैयार हैं। ये तो जनता को देखने की जरूरत है कि जनता को किस तरह से बेवकूफ समझते हैं ये लोग। चुनाव का टाइम चल रहा है और जनता के मुद्दों पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम तो इंतजार ही कर रहे थे ना, हम लोग कोई राजनीतिक लोग नहीं है, मजबूरी में राजनीति करनी पड़ी तो राजनीति करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, मुद्दों की राजनीति करेंगे। यही बस इतनी सी बात थी, इसीलिए लेट, बिल्कुल आखिरी टाइम में नॉमिनेशन भरा है, बल्कि 3 बजे हमने फार्म जमा कराया है, जो लास्ट टाइम था वहाँ पे, इसीलिए कराया कि भाई ये लोग सुधरने वाले नहीं है। और ये भी बात पक्की है, अब की बार हार जीत किसी की भी हो, यदि बिना मुद्दों के चुनाव ये हुआ, मतलब हम लोग मुद्दे उठाए और हम लोग हार गए, क्योंकि हमारे जीतने के चांस हमें बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं, हम 5,000 वोट ले जाएं, 500 वोट आए, 15,000 आ जाए, अलग बात है। लेकिन अगली बार हम अगले 5 साल में ऐसी हालत कर देंगे कि इनको मजबूरी में मुद्दों पे आना ही पड़ेगा, या फिर हम लोग विधानसभा पहुंचेंगे जीत के। समझ रहे हो ना? हाँ जी जी। सर जी, जो आपने मांग पत्र भरवाए, हाँ जी, पहले भी आपने भरवाए, कोई आपकी मांगे पूरी हुई है? हाँ, जींद में बताया होगा ना, ज्योति ने बताया होगा, या हमने हिसार में, वहाँ मांग पत्र भरवाए थे हमने। और वहाँ की जो मेन मांग थी कि रोड जाम हुआ करता, ओवरब्रिज की मांग थी, तो वहाँ मेरे ख्याल 3 या 4 महीने के अंदर रिजल्ट आ गए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ के उस टाइम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आके 1700 करोड़ रुपए वहाँ के लिए मंजूर किए, और वहाँ पे वो सारे काम हुए जो हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि देखो अल्टीमेटली आप लेंगे। तो प्रशांत जी, आप लास्ट में उचाना जनता ने क्या संदेश दिया? मैं उचाना की जनता को बिल्कुल एक लाइन में स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि अल्टीमेटली जो इन नेताओं का दिमाग खराब किया हुआ है, यहाँ की जनता ने किया हुआ है। कोई देखता है कि शोकंद है हमारे गोद का है, कोई देखता है कि जाट है हमारी जात का है, कोई देखता है कि ब्राह्मण है तो वो हमारी जात का है। आपको ये चीजें छोड़ के कम से कम अब इस चीज पे आ जाना चाहिए कि आपके यहाँ पीने का पानी नहीं है, कि आपको साइकिलों के ऊपर पानी लाना पड़ रहा है, जो कि बड़े आराम से ये काम पूरा किया जा सकता है। आपके यहाँ पे शिक्षा की ढंग की व्यवस्था नहीं है, आपके यहाँ कोई लेडी प्रेग्नेंट है, डिलीवरी होने वाली है, उसको पता उसकी डिलीवरी करने तक की सुविधा नहीं मिलती, एम्बुलेंस नहीं मिलती, इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? तो अब इनको इन सारी बीमारियों को छोड़ के मुद्दों की राजनीति पे आ जाना चाहिए। जीतेगा हारेगा उचाना अधिकार मंच का आदमी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके 2,000 वोट आए, उसके 20,000 वोट आए, या ये जिता के उसको 1,00,000 वोट दिला दें। लेकिन यदि ये मुद्दों पर आएंगे तो कल को जो भी इलेक्शन लड़ेगा उसकी जिम्मेवारी होगी कि वो मुद्दों पे बात करेगा, यहां भी करेगा, विधानसभा में करेगा, तभी ये बात हो पाएगी। वरना 50 साल से आप मुख्यमंत्री बनाते हो, मुख्यमंत्री बनाते हो, केंद्र में मंत्री बनाते हो, वो चौधरी हो गए, अरबपति हो गए, और आपके यहाँ पीने तक का पानी नहीं है। तो बस यही है कि आप मुद्दों पे वोट डालना शुरू करो, इस जात को, इन गोत्र को, इन चीजों को छोड़ के आप मुद्दों पे आओ, तभी कहीं ना कहीं उद्धार हो सकता है। वरना 50 साल बेवकूफ बनने के लिए ठीक ठाक टाइम है। आप लोग तो गुलाम जैसा जिंदगी जी रहे हो, मतलब पता लगता है कि वीरेंद्र को टिकट मिली कहीं से भी। अब ये ब्राह्मण वाले ये कह रहे थे कि पहली बार किसी ब्राह्मण को टिकट मिली है। अरे भाई, किसने दिया ये तो देख लो। उनको ये पता था किसी और को टिकट देंगे तो लोग घुसने देंगे किसी जाट को बीजेपी के मामले के अंदर, इसीलिए ब्राह्मणों को बेवकूफ बनाने के लिए दे दी। इसी बीजेपी का मुख्यमंत्री, क्या है इसका नाम, खट्टर हुआ करता था, वो एक ब्राह्मण की गर्दन काटने की बात कर रहा था। मतलब इतनी जल्दी भूल जाते हैं ये लोग। और मैं एक और बात बताऊं आपको, यहाँ का जो नॉर्मल जाट है या जो नॉर्मल ब्राह्मण है, आम आदमी है, उसकी बातें नहीं है ये ऊपर के जो पैसे वाले लोग हैं, जो सत्ता का फायदा उठाते हैं, ये माहौल बनाते हैं कि हमारा आदमी है।
यदि आज भी उचाना अधिकार मंच लड़ेगा इस चुनाव को, तो आपको हैरान करने वाले चुनाव रिजल्ट आपके सामने आएंगे, क्योंकि हम लोगों के बीच में गए हैं, हमने देखा है। तो यहाँ की जनता से यही है कि आप अब मुद्दों पे आओ। यदि आपको हमारी बात ठीक लगती है तो वोट दो, हमारी बात ठीक लगती है तो बिल्कुल वोट ना दो। शायद ही कोई नेता ऐसा बोलता होगा कि हमें वोट ना दो। हम कह रहे हैं कि 1% वोट ना दो। हम जिन मुद्दों पे बात कर रहे हैं तो आप वोट दो, क्योंकि वो वोट हमें नहीं दे रहे हैं, वो अपने आप को वोट दे रहे हैं। तो बस मेरा इतना ही कहना है। चलो भाई, आपने जो हमारे सीनियर पत्रकार प्रसाद जी से इनके विचार सुने, और आपकी क्या राय सुबह कमेंट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।